वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का तीसरा भाग। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है कि यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB पर स्थित एक बिंदु D से BC के समांतर एक रेखा खींची है जो AC को E पर काटती है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले तो हम इसका फिगर बनाएंगे। त्रिभुज ABC, ये हो गया त्रिभुज ABC। अब इसका नामकरण दे देंगे हम। ये हो गया A और ये B और ये C। उसके बाद क्या कह रहा है कि भुजा AB पर स्थित एक बिंदु D, यानी AB पे ये D यहाँ पे बिंदु है और वो जो है किसके BC के समांतर खींची है, यानी ये BC के समांतर यहाँ से यहाँ खींच दिया और AC को E पर काटती है, यानी AC को कहाँ E पर काट देती है, यानी यहाँ E है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले तो इनसे रिलेटेड जो भी टर्म है उसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है कि AD बट्टा D, यानी AD बट्टा जो है किसका D, AD बट्टा D बराबर किसके AB बट्टा BC के। तो क्या ये सही है? तो हाँ ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ये सही है, गलत नहीं है। दूसरा है AD, दूसरा है AD बट्टा DB, AD बट्टा DB और AE बट्टा C, यानी ये भी सत्य है। बात करें तीसरा की कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज AD का क्षेत्रफल का अनुपात बट्टा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 2AB रेशियो 2AB बट्टा AD। तो ये जो है गलत है, यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है AD बट्टा AE, यानी AD बट्टा AE, AD बट्टा AE बराबर AD बट्टा AE बराबर जो है ये भी जो है ये कथन सत्य है। AD बट्टा AE बराबर होगा AD प्लस AB, और बट्टा में AE प्लस AC। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि कौन सा जो है कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है होगा, और बाकी जो है सारे जो है सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 16 वर्ग सेंटीमीटर और BC के समांतर XY एक रेखा खींची है जो AB को 3:5 के अनुपात में काटती है। यदि BY को मिला दिया जाए तो त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले त्रिभुज ABC फिगर बनाते हैं। ये त्रिभुज ABC हो गया। चलिए ये हमने त्रिभुज ABC बना लिया है। नामकरण कर देते हैं इसका। A हो गया ये, और ये हो गया B, और ये हो गया C। अब क्या कह रहा है कि BC के समांतर, यानी ये BC इसके समांतर XY, इसके समांतर XY, ये हो गया X और ये हो गया Y। XY के समांतर एक रेखा खींची है जो AB को 3:5 के अनुपात में काटती है AB को, यानी इसका ये 3 है X और ये है 5, इसको 2 भागों में बांटा है। यदि BY को मिला दिया जाए, यानी ये BY को जो है मिला दिया तो त्रिभुज BXY, यानी BXY यही हो गया ना, ये इसका क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है।
तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे दो त्रिभुज है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AXY है ना, AXY बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, दोनों का अनुपात किसके समानुपाती होता है, तो दोनों के संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती। तो इसका संगत भुजा कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो गया कितना, 3 और 5 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक का क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का, यानी इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा, त्रिभुज AXY बट्टा इसका मान तो 16 दिया हुआ है, बराबर 9 बट्टा कितना हो जाएगा 64, और ये कट जाएगा 16 चौका 64। अब जो है इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। अब एरिया ऑफ इसका त्रिभुज AXY, त्रिभुज AXY का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो ये तो 9 ही रहेगा, 9 बट्टा 4 हो जाएगा। नौ बट्टा 4। अब इसको काटेंगे तो कितना 2.25। अब नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, त्रिभुज BXY। तब अब हम जो है त्रिभुज AXY और त्रिभुज BXY का अनुपात से जो है निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AXY, त्रिभुज AXY का क्षेत्रफल बटा किसका, BXY का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात किसके, संगत भुजा के। तो AXY का जो संगत भुजा कितना है, वहाँ AXY का जो है 3 है अब संगत भुजा, और BXY का 5, यानी 3/5 हो जाएगा। अब AXY का जो है क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमें मालूम है 2.25। हमें निकालना है त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल। अब ये हो जाएगा 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यानी डायरेक्टली हम आंसर ही लिख देते हैं। त्रिभुज BXY का जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो ये जो है 2.25 में से गुना करेंगे 5 से तो कितना आएगा 11.25। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3.75। ऑप्शन में देखते हैं 3.75 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, एक न्यूनकोण त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC बराबर 60 है। पहले तो त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। ये हमने फिगर बना लिया। अब इस को त्रिभुज ABC है और 60 है। यदि O बिंदु वाला त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है तो कोण QAC प्लस कोण OCA का मान क्या होगा।
अब यहाँ ए है और ये बी है, सी है। अब कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का ये जो 60 डिग्री है, यानी इसका मान दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है पहले से ही। अब जो है वो बिंदु है यहाँ पे जो लंब केंद्र है। अब लंब है तो यहाँ से ये लंब हो गया। लंब जो है सभी कोनों को समद्विभाजित करती है, ये हो गया। तो पहले हम देखेंगे हमें निकालना क्या है, त्रिभुज कोण QAC। अरे क्यू नहीं, यहाँ ओ होगा, ओ है OAC, यानी OAC यानी इसका मान, और फिर प्लस OCA यानी इसका मान, ये दोनों का जो है मान निकालना है। तो जब ये कोण 60 डिग्री है तो आपको बताया गया था कि एक त्रिभुज है, अगर ये ऊपर वाला कोण 60 है तो हमने बताया था ना कि उसके जो है ये केंद्र वाला कोण क्या हो जाता है, 90 प्लस इसका आधा यानी 60/2। कितना हो गया, 120 हो गया ना। तो यहाँ 60 है तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60/2 यानी 120। यानी अगर बात करें कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस 60/2। 60 कौन है तो ये है, यानी कितना आ गया 120। अब जब ये 120 आ गया तो ये दोनों कोनों का योग कितना होगा, यही तो निकालना है। तो तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है ना, 180 होता है। और 120 यहाँ दिया हुआ है तो दोनों कोनों का योग कितना हो गया, 60 हो गया। यानी कोण OAC प्लस कोण OCA बराबर कितना, 180 में से 120 घट जाएगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AB भुजा पर P कोई बिंदु है। अब एक चतुर्भुज का फिगर बनाते हैं। चलिए ये हमने फिगर बना लिया। नामकरण कर देते हैं इसका A, B, C और D। अब AB भुजा पर P कोई बिंदु है, यानी P यहाँ पे बिंदु है। यदि DP और CP को इस प्रकार मिलाया जाए, DP को भी मिलाया जाता है और CP को मिलाया जाता है तो क्रमशः ADC और BCD समद्विभाजित हो। अब समद्विभाजित का मतलब दो भागों में बट गया, कोण D और कोण CB। तो DC जो है किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा कोण बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पे भी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, और ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो जब ये कोण आपस में बराबर होंगे तो भुजा भी बराबर होगी ना, यानी जो है CB जो भुजा होगी किसके बराबर होगा, CB जो भुजा होगी किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। और यहाँ पे ये तो CB बराबर हो गया किसके,
पी के बराबर होगा, और यहाँ ए पी जो है किसके बराबर होगा, ए पी जो है किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। क्योंकि जब ये कोण जो है आपस में बराबर हैं और सब विभाजित कर रहा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, तो इसके भुजा भी आपस में बराबर होंगे, यानी ए पी किसके, ए डी के बराबर होगा। यानी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए पी प्लस पी बी, ए पी जो है ए पी प्लस पी बी किसके बराबर होगा, तो ए पी का जो बराबर होगा किसके, ए डी के, तो ये ए डी हो गया, और प्लस पी बी किसके बराबर है, तो ये बराबर है बी सी के, बी सी कहें या सी बी। अब जो है ए पी प्लस पी बी, अब ए पी प्लस पी बी, तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इस ये वाली भुजा आपस में बराबर होगा, यानी ए पी प्लस पी बी डायरेक्टली इसको हम सी डी लिख सकते हैं कि नहीं, यानी डायरेक्टली ये हो गया डी सी, और डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। यानी ये जो ए डी है, ए डी किसके बराबर हम लिख सकते हैं, आमने सामने की भुजा ये है और इसके आमने सामने की भुजा ये है, तो ए डी बराबर हम लिख सकते हैं ना बी सी, तो ये हो गया बी सी, और पहले से बी सी दिया हुआ है। तो हमारा लास्ट में कंक्लूजन क्या है, हमारा निष्कर्षण आया कि डी सी बराबर 2BC, यानी इसमें ऑप्शन दिया है BC कहें या CB कहें, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है ज़रूर डाउनलोड करें।